जी अस्सलाम वालेकुम। पार्कव्यू सिटी लाहौर की मार्केट में तकरीबन इस वक्त 100 से ज्यादा रियल एस्टेट के ऑफिस हैं। और हर ऑफिस में अगर 4 से 5 बंदे भी बैठे हुए हैं तो आप देख लें कि कोई 500-600 बंदा इस वक्त मार्केट में बैठा हुआ है, जो कि पार्कव्यू सिटी लाहौर की जो प्रॉपर्टीज को जो है वो सेल कर रहा है, वो घर है, प्लॉट है, कुछ भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी हमें कस्टमर ने ओवरसीज था, उसने कॉल किया, उसने कहा यार मैंने प्लॉट ले लिया पार्कव्यू के अंदर अपने किसी डीलर से, ऐसे सोशल मीडिया से रब्ता करके, और उसने प्लॉट मुझे ले दिया। प्लॉट भी मैंने ले लिया, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। लेकिन प्लॉट लेने के बाद आज 2 साल बाद जब मैं उसको बेचने गया हूं तो मुझे पता लगा जी कि मेरे ऊपर इतने मेंटेनेंस चार्जेस पड़े हुए हैं। और मेंटेनेंस चार्जेस अब सोसाइटी कह रही है कि आप मेंटेनेंस चार्जेस पहले अदा करेंगे, आप रूडा चार्जेस अदा करेंगे, आप डेवलपमेंट चार्जेस, ये 3 चार्जेस आप अदा करेंगे, फिर आपका प्लॉट जब आगे एक थर्ड पर्सन के नाम पे जब ट्रांसफर होगा। तो बकौल उसके कि यार मैंने प्लॉट उस वक्त भी थोड़ा महंगा लिया था, आज अगर बेचना चाहता हूं तो थोड़ा प्राइस उसकी थोड़ी सी कम चल रही है, उस हिसाब से मार्केट नहीं है इस वक्त। लेकिन ये कि ये जो डेवलपमेंट चार्जेस और ये मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये जो पड़े हैं, ये मैंने सुना है, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है कि यार मुझे अब ये पे करने पड़े। तो बेसिकली प्लॉट खरीदना कोई बड़ी महारत नहीं है। मार्केट में जिस बंदे के पास आप जाएंगे ना, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ भी जाके गल करोगे वो ਤੁਹਾਨੂੰ कहेगा सर जी लियाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्लॉट लै देना वा। 90% लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो कि फ्रॉड नहीं करते। कोई ऐसा 4-5% इक्का दुक्का कोई ऐसा शख्स होता है जो आपके साथ आपकी पेमेंट के साथ फ्रॉड कर देता है, आपको चीज नहीं लेके देता, आपके पैसे मार लेता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको प्लॉट ले देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपको ले देते हैं। लेकिन आपका असल जो कंसल्टेंट है या असल शख्स वही है, असल कंपनी वही है जो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दे। दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं किसी भी जगह पे, वो लोग आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या है कि आपको प्लॉट लेके, आपने प्लॉट ले लिया, आप लोग भाईजान अपने घर पे चले गए, लेकिन उसके बाद आपको प्लॉट के हवाले से जब तक आपके पास वो प्लॉट पड़ा हुआ है आपको हर तरह की सर्विसेज देते हैं कि सर इसके मेंटेनेंस चार्जेस मंथली आपने पे करने हैं, आपने ये डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, ये रूडा चार्जेस, यानी कि जो जो भी ड्यूज है सोसाइटी के एंड पे करने पड़ते हैं वो आप लोगों ने पे करने हैं। और आपको बाकायदा तौर पर उसको बताया जाता है, ना सिर्फ बताया जाता है कि आपको साथ साथ जो है वो हर महीने आपके जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने में आपकी मदद भी करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है भाईजान, एक दफा प्लॉट ले दिया, अपनी दिहाड़ी लगाई एक दफा, और उसके बाद जो है वो क्लाइंट जाने, उसका प्लॉट जाने या सोसाइटी जाने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना ऐसा करना चाहिए। मैं अपने जितने भी डीलर कम्युनिटी है उनको भी यही कहूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि भाईजान आपने प्लॉट खरीदना है, ठीक है, प्लॉट की वेरिफिकेशन करें, उसके रेट्स चेक करें, लेकिन आप ये भी पूछें कि भाई आप आफ्टर सेल सर्विसेज में जो है वो अपने कस्टमर को किस तरीके से जो है वो डील करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रिलायबल कंपनी की, एक रिलायबल शख्स की यही खूबी होती है कि वो आपको आपके प्लॉट के एंड तक लेके चले। आपको प्लॉट अगर कल को बेचना भी पड़ता है तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में आपको प्लॉट बेच के भी दे। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो है उसमें कंस्ट्रक्शन, आजकल कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम शुरू हुआ है, लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा देते हैं, उसमें से भी फिर अपनी दिहाड़ी लगवाते हैं। भाई कंस्ट्रक्शन कर दी है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आप लोगों ने दी हैं वो भी तो अगले बंदे को जो है वो गाइड करें। फिर इसके साथ साथ घर बन जाता है, फिर एक दफा घर रेंट आउट भी कर देते, करवा देते हैं जी, उसका भी कमीशन खा जाते हैं डीलर्स। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो बीच में जो साइड इफेक्ट्स जो भुगत रहा होता है वो कस्टमर भुगत रहा होता है, वो क्लाइंट भुगत रहा होता है जिसने पैसा लगाया होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग के में बैठे हुए हैं, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है कि आज तक जो कस्टमर आज से 4 साल पहले हमारे साथ राब्ते में था वो आज भी था। उसको हर तरह की सर्विसेज भी हम लोगों ने दी है, उसको दे भी रहे हैं, और आगे तक जब तक वो हमारे साथ चलना चाहेगा हम उसको सर्विसेज भी देंगे। हमारे बेशुमार ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हमने प्रॉपर्टी लेके घर बना के रेंट आउट भी किया है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर रहे हैं, प्रॉपर एक एग्रीमेंट के साथ उसको मैनेज कर रहे हैं। मंथली बेसिस पे हमारा बंदा जाता है, जाके विजिट करके आता है, ठीक है, और रेंट जो है वो कलेक्ट करके ऑनर को जो है वो दिया जाता है। तो बेसिकली यही चीज होती है रियल एस्टेट के अंदर। प्लॉट बेचना कोई महारत नहीं है, या प्लॉट खरीदना कोई महारत नहीं है। असल महारत यह है कि आप कस्टमर को एंड तक लेके कैसे चलते हैं।